अस्सलामुअलैकुम अजीज लर्नर्स। तो कैसे हैं आप लोग? अरे आप ही लोग भी समझ रहे होंगे कि सभी आजकल घड़ियां कैसे ला रहे हैं। आप इन घड़ियों का क्या किस्सा है भाई? तो घड़ियों का किस्सा ये है कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड प्रिपरेशन कैंप में, वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो एक इंतहाई जरूरी चीज है। ये पता है आपको, लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, क्योंकि जिसके पास वक्त है उसके पास पैसा है। सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अच्छा, तो भाई अगर ऐसा होता तो हम जैसे लोगों के पास तो फिर पैसे ही पैसे होते, क्योंकि वक्त होता और पैसे होते, कर तो मजे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस टाइम इज मनी का मकसद क्या है, इसके पीछे खूबसूरत साइंस है। आप देखिए, किसी के पास 2 लाख रुपए हो, वो वैसे ही किसी डेरान पर, किसी जो है कचरे दाने में या किसी फजूल जगह पर उसे फेंकेगा नहीं। यही मिसाल वक्त का भी है कि भाई वक्त एक इंतहाई जरूरी चीज है। इसे पैसों से तशबीह इसलिए दी गई है ताकि इस बात को क्लियर किया जा सके कि कोई भी इंसान अपना वक्त जाया नहीं करता। अगर वक्त जाया हो गया तो फिर फैसले सही नहीं हो पाते और नताइज खतरनाक निकलते हैं। चले हम क्या ज्ञान देने लग गए हैं। अच्छा, तो भाई हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट, भाई टाइम मैनेजमेंट पर जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो भाई मैंने तो स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। भाई यूट्यूब पर स्क्रॉल करो, गूगल पर जाओ, जहां जहां पर मुझसे हो सकता था। तो भाई मैंने सर्च किया कि भाई लोग टाइम मैनेज कैसे करते हैं, भाई कैसे होता है ये सब कुछ, इस तरह के प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। ऐसे भाई ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता कि कैसे होते हैं। तो भाई जब गूगल पर मैंने देखा तो मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया। लेकिन फिर भी चंद नसीहतें साथ लेके आया हूं। तो भाई सर सर समझ तो आ गई कि भाई करना क्या है, लेकिन एक मसला है सर। वो क्या? हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो जो है इंट्रो देखी कि भाई हमने टाइम मैनेजमेंट करना है सर, लेकिन क्यों करें टाइम मैनेजमेंट? दिमाग खराब है हमारा। तो भाई वक्त की ख्याल रखने का जरूरत क्या है भाई? हम वक्त का क्यों ख्याल रखें? व्हाई वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज द टाइम। तो भाई श्योरिटी, भाई इससे बात पक्की हो जाती है। ना 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 यार, वो आप ख्यालात जज्बात को काबू में रखें। इससे ये बात पक्की हो जाती है, ये बात श्योर हो जाती है कि आपने पेपर में सब कुछ पूरा और सही लिखा है। आपने सब कुछ पूरा और सही लिखा है, क्योंकि आप जब टाइम को मैनेज करते हैं, उसी टाइम के लिहाज से आप चलते हैं, तो आपसे कुछ छूटता नहीं है और आप जो है पेपर पूरा का पूरा कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पेपर टाइम मैनेज करने से पूरा का पूरा हो जाता है। तो भाई श्योरिटी आती है भाई कि पेपर जो है वो मजबूत हो जाता है, जो है हर एक चीज उसकी श्योर हो जाती है। रिलैक्स माइंड, माइंड को रिलैक्स करता है भाई। ये कोई म्यूजिक नहीं है, असल में ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि आपका एक पेपर वक्त पर होता है, सही तरीके से होता है, तो आप दूसरे पेपर के लिए तैयार होते हैं। दूसरे पेपर के लिए आप तैयार होते हैं क्यों? अब आपको समझाता हूं। आपने पेपर आराम से किया, वक्त पर खत्म किया, उसको रिचेक किया, रिप्रेजेंट किया, आप अगले पेपर के लिए मुकम्मल तैयार होंगे और आप जो है हर तरीके से वो पेपर अच्छी तरीके से कर सकेंगे। रीचेकिंग, जी हाँ भाई। हाँ, एक वीडियो की रीचेकिंग यार, दिमाग खराब हो जाता है। जब 15 मिनट की वीडियो 3 घंटे की रीचेक लेती है ना, तो पर ये अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो रीचेकिंग में मसला ये है कि जब आपके पास वक्त ज्यादा होगा तो इसमें एक चीज है कि भाई आपने रीचेकिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम जो है मुख्तस किया है। तो जब वक्त आप प्रॉपर से मैनेज कर पाएंगे तो पेपर करने के बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप जो है अच्छी तरीके से चीजों को रिचेक कर सके और कुछ छूटा तो नहीं है वो आप जो है वापस लिख सके, क्योंकि आपने टाइम मैनेज किया होगा। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन भाई जब वक्त ना होगा तो क्या खाक लाइन लगाएंगे भाई, लाइन खाक लगाएंगे। तो
पेपर प्रेजेंटेशन को अगर हमने खूबसूरत बनाना है, हमने बैनर्स बनाने हैं, शेडिंग करनी है और जो है वो फिर अंडरलाइनिंग करनी है, लेकिन अगर वक्त ना होगा तो फिर कुछ भी ना हो सकेगा। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन के लिए वक्त का होना जरूरी है। तो भाई घड़ी की टिक 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 को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि इसी की वजह से आप पेपर प्रेजेंटेशन कर पाओगे और इसी वजह से आप कर पाओगे गुड राइटिंग। ये क्या है भाई, हालात कुछ यूं होते हैं कि वाकयात को मद्देनजर रखना पड़ता है। मेरे पेपर का पहला पेज और ये आखिरी पेज, यही हालात होते हैं जब आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। जब टाइम को मैनेज नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, टाइम को मैनेज नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, आपके स्टार्ट में तो राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन आखिर में आप ये चीज बना लेते हैं तो फिर पेपर की खूबसूरती नहीं रह पाती। और आप देखिए कंक्लूड करते हैं भाई, उसके बाद टिप्स पर जाते हैं, नसीहतों पर जाते हैं, तो कंक्लूड करते हैं भाई पेपर जब आपके पास टाइम खूबसूरत सही होगा ना, आपका राइटिंग अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आप हर चीज पर श्योर होगे भाई कि ये चीज मैंने पूरी की है, रीजनिंग आपकी बेहतरीन होगी, तो भाई उसी वजह से आप रिलैक्स होंगे, अगले पेपर के लिए तैयार होंगे। भाई बहुत हो गया भाई, ज्ञान बहुत हो गया, अब चलते हैं भाई टिप्स पर। नसीहतें सुनिए कि भाई नसीहतें क्यों चाहिए। भाई वही नसीहतें जो गूगल पर थी। सबसे पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका वक्त पर काम अच्छी तरीके से हो पाएगा और आप अच्छी तरीके से फिर बोर्ड में पेपर दे सकेंगे। जैसे देखिए पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर 3 घंटा और 10 मिनट में खत्म होगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पेपर जो है 3 घंटा में खत्म हो जाएगा, और इस तरह प्रैक्टिस करते करते आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा और आप पेपर को यूज्ड टू हो जाएंगे। बस यही इसके पीछे लोग हैव अ लुक, आनंद। हर चीज देखने की नहीं होती, लेकिन पेपर देखने की चीज है। तो भाई पेपर को अच्छी तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए देखना है ताकि पेपर को आप अच्छी तरीके से समझ सके, पेपर में मांगा क्या गया है, उसमें क्या कह रहे हैं, आपको वो क्या क्या जो है बता रहे हैं कि आपने इस सवाल के जवाब में क्या लिखना है। तो पेपर के लिए एक थोरो रिवीजन, हमारे टीचर कहती थी कि जो 5 मिनट आप इस पेपर को देखने में लगाते हैं वो 5 मिनट के भी जाया नहीं होते, वो आखिर में आपको मदद देते हैं, बल्कि पूरे पेपर का आपका दारोमदार उसी 5 मिनट पर होता है। तो भाई अगर आप पेपर को अच्छी तरीके से देखेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे, आपका एक प्रॉपर प्लान होगा कि कितने टाइम में मैंने क्या करना है और जो है किस तरह करना है और कौन कौन से सवाल जो है वो सही तरीके से सॉल्व करने हैं। तो भाई यही प्रॉपर प्लानिंग होगी जो आपको पेपर में हेल्प करेगी। अच्छा, लिमिटेड स्टेशनरी। भाई सर लिमिटेड स्टेशनरी का क्या मतलब है? तो भाई मतलब ये कि ये गोदाम साथ नहीं लेके जाना। भाई लोग क्या करते हैं कि बोर्ड मार्कर, हजारों पेंसिल, पेन, बहुत सारी चीजें साथ ले जाते हैं, तो फिर वो इस तरह जो है पेपर में जो है वो उसको संभालते रह जाते हैं। आपने क्या करना है कि लिमिटेड चीजें लेके जानी। अब लिमिटेड चीजों से क्या मुराद है? भाई आपके पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि जस्ट 2 पेन होने चाहिए, आपके पास 2 मार्कर होने चाहिए और फुट पेंसिल वगैरह के लिए अलग से पाउच, वो इसके आगे प्रेजेंटेशन के पार्ट में आ जाएगा कि भाई हमने जो है इसके अगले पार्ट में। तो भाई लिमिटेड स्टेशनरी लेके जाए, जो चीजें जरूरी है वो साथ लेकर जाए, तो जरूरी नहीं है उन्हें अपने साथ लेकर ना जाए, अपने ऊपर बोझ ना बढ़ाए, क्योंकि बोझ उठाने वाले गधे होते हैं और हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो भाई लिमिटेड स्टेशनरी ले ले, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स। जी हाँ बिल्कुल, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स। भाई फिर आप जो है एक क्वेश्चन आया है भाई फोटोसिंथेसिस पे, आपने उस पर 5 जो है पेजेस जाया कर दिए, तो बोर्ड वाले भी कहेगा, बिल्कुल यही कहेगा कि भाई सही तो आपने लिखा लेकिन मैंने ये मांगा नहीं और इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भाई जो चीज मांगी है ना उस पर स्पेसिफिक रहे, और जो चीज आपसे जो है वो बोर्ड वाला मांग रहा है अगर आप उसको देंगे सही तरीके से तो आपको उसी पर मार्क्स मिलेंगे। तो भाई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखना। लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से जो है वो कहते हैं ना कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स, वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन आपने टू द पॉइंट रहना कि ऐसा ना हो कि आप जो है एक पर जो एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाए और बाकी पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही रह जाए। तो अच्छा भाई एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं करनी,
अच्छा भी डिस्ट्रैक्शन, भला पेपर में भी डिस्ट्रैक्शन होती है? अब मुझे पता ही नहीं होती वहां पर वो, लेकिन असल में मसला ये है कि डिस्ट्रैक्शन से मुराद सिर्फ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन से मुराद यहाँ पर ये है कि हाल में बहुत कुछ होगा, लोग की चीटिंग पकड़े जाएंगे, हाल में जो है झगड़े वगैरह होंगे, जिस तरह की भी हालात होंगे, आपने अपने पेपर पर लिमिटेड रहना है, अपने पेपर को जो है ख्याल रखना है। दोस्त, हाँ दोस्तों के बारे में एक बात कहते हैं कि भाई पुश्तों में एक मतल है कि भाई अव्वल जान दुनिया जहान है, भाई पहले अपना आप और फिर दूसरे जो है दुनिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पेपर को कंप्लीट करना है, अपने पेपर को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा, पेपर कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरह से करना है कि भाई अपना आपको अपने सेटिस्फाइड करें, फिर दोस्तों की बात करनी है तो करें। दोस्त आपसे जो कुछ मांग रहे हैं कि ये दो या इस तरह करो, उनको कहो कि भाई पेपर आपने करना है मुझसे करें, लेकिन मैं आपको जुबानी नहीं बता सकता। इस तरह से मुख्तलिफ ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप जो है अपना वक्त बचा सकते हो और अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। की जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी हमारे पास प्रॉपर प्लान पर। हम टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक पेपर को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट 2 को ज़रूर देखें।